हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पशुओं में जो लंपी स्किन बीमारी होती है उसके क्या कारण होते हैं, ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती कैसे है, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है और साथ ही साथ में इसके इलाज और बचाव के बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका घरेलू उपचार किस प्रकार से करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स ये बारिश का सीज़न चल रहा है। जुलाई से जो सितंबर का महीना होता है, जो वेदर मानसून होता है, इस सीज़न में आप देखते हैं कि जो पशु होते हैं उसमें लंपी के केस मिलेंगे ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस समय जो आप देख रहे हैं कि ये मतलब जो लंपी का आउटब्रेक हो रहा है, खास करके गुजरात में आप ज़्यादातर देखेंगे। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन मतलब प्रदेशों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो लंपी ये बीमारी होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फ्रेंड्स लंपी मतलब ये जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए इसमें क्या है, गांठ टाइप के बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये मतलब जो बेसिकली जो डिजीज़ है, आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो डिजीज़ है बेसिकली वैसे साउथ अफ्रीका में ये इसकी ओरिजिन हुई थी। ये साउथ अफ्रीका में ये इसकी शुरुआत हुई थी। ये खास करके जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, वेस्ट अफ्रीका में भी ये आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये मतलब जो डिजीज़ है बहुत ही घातक डिजीज़ है। यदि इसका सही समय पर उपचार नहीं कराया जाता है तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मतलब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 वीक तक होता है। यदि इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया तो लास्ट में उसमें पशु की डेथ भी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है लास्ट ईयर की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, मैं खुद प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं उस समय महाराष्ट्र में सौराष्ट्र साइड था, मतलब जो राजकोट एरिया होता है, मतलब गुजरात का राजकोट हो गया, सौराष्ट्र हो गया, उस रीजन में मैं था। इतने सारे केस लंपी के आते थे, मतलब आपको बता नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, इतनी मतलब घातक बीमारी होती है इसमें। एक पशु से दूसरे पशु बहुत तेज़ी से फैलता था। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ये जो लंपी डिजीज होती है किसके कारण से होती है। फ्रेंड्स, ये जो लंपी स्किन डिजीज होती है इसमें एक वायरस होता है, कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज एक पशु से दूसरे पशु में फैलती कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पहली बात तो मतलब जो इन्फेक्टेड पशु है, स्वस्थ पशु के पास में आता है तो खांसने छींकने की वजह से भी हो सकता है, या जैसे मतलब हवा के थ्रू भी ये फैलती है। कंटामिनेटेड जो मतलब कोई भी कंटामिनेटेड चीज़, चाहे प्रदूषित हवा हो, खाना हो, पानी हो, इसके कांटेक्ट में आने से भी मतलब पशुओं में लंपी स्किन डिजीज फैलती है। तो फ्रेंड्स, ये इसके मुख्य कारण हैं। और सबसे जो मेन कारण होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लाइज होती हैं, जो मतलब मक्खियाँ होती हैं, जानवरों में जो मक्खी होती है उसके काटने से, मक्खी मच्छर के काटने से ये डिजीज मेनली फैलती है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो इसका मेन कारण होता है मक्खी मच्छर होता है, यानी कि आर्थ्रोपोडल जो मतलब होते हैं, उनके वजह से ये डिजीज फैलती है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकली बता रहा हूँ। इस तरह से आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी वेटनरी डॉक्टर आपको इतनी बारीकी से नहीं बताएगा। इसलिए मैं फ्रेंड्स आप लोगों को जो बताता हूँ बहुत ही मतलब नॉलेजेबल वीडियो होती है। तो मेरी वीडियो को पूरा डिटेल से जानने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मतलब जो वीडियो मैं आपको बनाता हूँ, ये खास करके वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जो मतलब जहाँ पे कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है या आसपास कोई वेट क्लिनिक नहीं है, तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। उनको हर साल इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उस इस वीडियो के माध्यम से वो लोग अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, या हमारे से मतलब हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मतलब कंसल्टिंग
फीस दे करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके मैंने अभी आपको कारण बताए। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें 3-4 फॉर्म होते हैं, पर एक्यूट, एक्यूट होता है, फिर क्रोनिक फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मतलब इसका जो मेन लक्षण है उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये आप मतलब देख के ही पहचान जाओगे कि इसको पक्का लंपी स्किन डिजीज ही है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जानना है आपको अपने पशु को बहुत अच्छे से। पहली बात तो डायग्नोसिस करनी है उसको, मतलब जैसे उसका माउथ वाला पार्ट है, जैसे आप देखेंगे मजल है, मजल में आप देखेंगे छोटे छोटे एकदम मतलब जो मटर के दाने होते हैं उस तरीके से आप देखेंगे स्किन में फूला हुआ नज़र आएगा आपको, मतलब छोटे छोटे नोडुल्स देखेंगे फूल आएगा। खास इसके मतलब कुछ स्पेसिफिक लक्षण है, जैसे कि मतलब जो ब्रिस्केट वाला रीजन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा से होता है। जो गर्दन का निचला वाला पार्ट होता है उसमें भी आप देखेंगे, उसमें छोटे छोटे आपको नोडुल्स देखने को मिलेंगे। सुपरफिशली नोडुल जो थाई रीजन होती है वहाँ पे भी आप देखेंगे। पेट में भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसके छोटे छोटे नोडुल्स। फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये जो नोडुल्स आप देख पा रहे हैं ये नोडुल मतलब पता नहीं चलता है, ये धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं। जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तब फिर फार्मर बोलते हैं कि सर मतलब हमारे गाय को लंपी स्किन डिजीज हो गई है। एकदम क्रिटिकल जब केस हो जाता है तब फिर हमारे पास फ़ोन करके बोलते हैं। फ्रेंड्स यदि आप स्टार्टिंग बता देंगे तो हम उसका उपचार कर सकते हैं। यदि एकदम एडवांस स्टेज में पहुंच गया, एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गया, तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास केस आते हैं। कई केस तो मतलब ठीक भी हो जाते हैं, कई केस अनफॉर्चुनेटली मतलब बेकार भी हो जाते हैं, डेथ भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स एकदम लास्ट स्टेज में यदि आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं फिर कोई भी है, हम लोग भी मतलब इंसान ही, भगवान तो है नहीं कि चीज़ों को बचा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पशु को लंपी स्किन बीमारी हो गई है तो उसको फ्रेंड्स जल्द से जल्द किसी भी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें लक्षण आपको कैसे देखने को मिलेंगे, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जो इसके लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है। स्किन में आप देखेंगे छोटे छोटे नोडुल्स देखने को मिलेगा। ये जो नोडुल्स की साइज होती है 0.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये जब बड़े हो जाते हैं, कहीं मतलब पशु जब बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, खुजली टाइप की होने लगती है, तो वो क्या करते हैं दीवार पर रगड़ने लगते हैं। उसकी वजह से ये फिर जो नूडल्स होते हैं फटने लगते हैं। जब ये फूटने लगेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो दर्द को झेल नहीं पाते हैं। आदमी तो क्या होता है बता देता कि हम मतलब उसको दर्द हो रहा है, लेकिन जो बेचारा पशु है, पशु को कैसे बताए कि उसको दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ों से मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब कोई भी घाव है, चाहे आदमी के केस में यदि उसको छोटी सी भी इंजरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फ्रेंड्स इसी प्रकार पशुओं में भी बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है जब उसको मतलब जो नूडल्स होते हैं, मतलब जो गांठें होती हैं छोटी छोटी, वो जब फूटती है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के कारण पशु ना तो खा पाता है ना पानी पी पाता है, उसको बहुत तेज़ बुखार भी रहता है। जो जुगाली करता है जुगाली भी नहीं कर पाता है, उसकी जो मजल होती है मजल ड्राई हो जाती है। फ्रेंड्स इस प्रकार की आपको जो मैं आपको ये लक्षण बता रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकली ही लक्षण है। ये आपको ना किसी बुक में मिलेगा, ना कोई आपको इतना बारीकी से बताएगा। ये फ्रेंड्स मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये इसके मतलब लक्षण हो गए। अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पे डायग्नोसिस करते हैं। वैसे तो मैं बता दूं इसकी बहुत सारी डायग्नोसिस होती हैं, लेकिन जो फील्ड लेवल पे हम लोग देखते हैं इसको हिस्ट्री और लक्षण के आधार पे डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा इसका वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, लैब में इसका टेस्ट किया जाता है। या वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हो गया, वायरस आइसोलेशन टेस्ट हो गया,
ये दोनों में से कोई आपको एक करा लेना है। यदि इससे भी कंफर्म नहीं हो तो इसके लिए बायोप्सी टेस्ट भी होता है, वो भी करवा सकते हैं। फिर एक टेस्ट इसमें और भी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट होता है। इससे भी पता लगाया जा सकता है कि पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गई है। इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया, जितने टेस्ट, इनमें से आपको कोई एक टेस्ट करवा लेना है। जैसे कि फील्ड में आप जा रहे हैं तो सबसे सही है हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर ही उसको आप पहचान जाएंगे कि इस पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गई है। फ्रेंड्स, ये इसके डायग्नोसिस हो गई। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको बता दूं, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। लंपी स्किन डिजीज का कोई भी बुक आप उठा के देख लो, कोई भी मैनुअल उठा के आप देख लो लेंगे तो आपको कहीं भी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने किया है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये एडवाइज करूँगा, जो इसमें मतलब आइवरमेक्टिन की इंजेक्शन आता है, आइवरमेक्टिन हो गया, डोरामेक्टिन हो गया। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, उसको आप अपने पशु को लगा दीजिए 7-8 ml, उसको सब कट आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इसकी जो डोज होती है, मैं आपको बता दूं, 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाई जाती है। अब आप अपने हिसाब से पशु को कैलकुलेट करके उसको लगा सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंजेक्शन, सिर्फ इसको एक ही बार लगाना है हफ्ते में। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। आइवरमेक्टिन का, यदि आइवरमेक्टिन सब कट नहीं लगाने दे रहा आपका पशु, तो उसके स्थान पे आप डोरामेक्टिन भी यूज कर सकते हो। डोरामेक्टिन की भी डोज सेम है, लेकिन इसको आप इंट्रामेस्कुलर भी दे सकते हो। इसमें एक एडवांटेज ये भी है, उसमें आप सब कट देते थे, स्ट्रिक्टली है, उसको आपको सब कट ही देना है आइवरमेक्टिन को। लेकिन डोरामेक्टिन के केस में आप इसको इंट्रामेस्कुलर और सब कट दोनों तरीके से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको पहला इंजेक्शन बताया। इसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, सर आपने 2 इंजेक्शन बता दिए, इन दोनों को लगवाऊं कि एक को लगवाऊं? फ्रेंड्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने आपको 2 इंजेक्शन बताए, आपकी फैसिलिटी के अनुसार बताए कि यदि एक नहीं लगा पा रहे हैं तो आप दूसरा लगा सकते हैं। ये मैंने आपको कुल मिला के 1 इंजेक्शन बताया है। फिर अब बात करते हैं फ्रेंड्स एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में इसमें जो सबसे अच्छे एंटीबायोटिक काम करती है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो इसमें आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक यूज कीजिए, सबसे सही है। यदि वो नहीं मिल पा रही है तो आप फिर जो 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक आती है वो आप यूज करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। यदि वो भी नहीं मिल रही है तो फिर आप एमॉक्सिसिलिन प्लस फ्लोक्सासिलिन की एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं मिल रही है तो फिर डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक जो आती है वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 4 एंटीबायोटिक बताई, इन चारों में से कोई ना कोई एंटीबायोटिक आपके एरिया में मिल जाएगी। इन चारों में से आपको एक ही लगवानी है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने आपको कौन कौन सी एंटीबायोटिक बताई, एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक बताई, दूसरी मैंने एमॉक्सिसिलिन प्लस फ्लोक्सासिलिन की एंटीबायोटिक बताई, फिर तीसरी मैंने आपको 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक बताई, चौथी मैंने आपको DCR यानी कि स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन की बताई। इन चारों में से आपको लगानी कितनी है, एक को लगानी, कितने डोज से लगानी है? फ्रेंड्स, इसको 20 से 30 ml, ये मैं जो डोज बता रहा हूँ, बड़े पशु बता रहा हूँ, 20 से 30 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस भी दे सकते हो ये एंटीबायोटिक, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने अभी आपको दूसरा इंजेक्शन बताया। तीसरा इंजेक्शन फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है। यदि आपके पशु को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको मिलॉक्सिकेम प्लस पैरासीटामॉल का इंजेक्शन जरूर देना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान सुनना है। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिलॉक्सिकेम दे देते हैं। मिलॉक्सिकेम तो आपने दे दिया, ठीक है, दर्द के लिए, साथ ही साथ में उसको मेलो पैरा यानी कि मिलॉक्सिकेम प्लस पैरासीटामॉल देंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने आपको तीसरा इंजेक्शन बताया। पहला आपको मतलब आइवरमेक्टिन का बताया, दूसरा एंटीबायोटिक का बताया, तीसरा आपको मैंने ये दर्द के लिए बताया, चौथा इंजेक्शन आपको एविल का लगवाना है। फ्रेंड्स, एविल का इंजेक्शन आपको 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगानी है। ये इंजेक्शन सभी को पता है कि एलर्जी में लगाया जाता है। ये चौथा इंजेक्शन हो गया। पांचवा इंजेक्शन आपका, जैसे पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो उसको बेला मिल का इंजेक्शन आपको देना है। भूख बढ़ाने के लिए उसको 10 ml इंट्रामेस्कुलर आपको देना। ये चीज़, ये जो मैंने अभी आपको बेलामिल बताया, इस इंजेक्शन को
कभी भी आपको आईवी नहीं देना है, ना सब कर देना। इस इंजेक्शन को ओनली एंड ओनली इंट्रामस्कुलर ही देना है। मैंने ये टोटल आपको 5 इंजेक्शन बताया। पहला आपको डिवर्मिंग के लिए बताया कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन देना है। दूसरा आपको DCR या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन देना है। तीसरा आपको मिलॉक्सीकेम या फ्लोनिक्सिन मैग्लोमाइन का इंजेक्शन देना है। चौथा इंजेक्शन आपको एविल का देना है। एविल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कैडिस्टिन या जीत का भी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। और पांचवा इंजेक्शन आपको बेलामिल का देना है। ये मैंने आपको 5 बताए। ये तो रहा येलोपैथी ट्रीटमेंट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट किस प्रकार से करें कि मतलब हमारा पशु सही हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे गांव लेवल में जनरली वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पैसा खर्च करने के बजाय सोचते हैं कि हम इसको होम्योपैथी मतलब घर पे ही इसका उपचार कर लें। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं, जो नीम की पत्ती आती है जनरली सभी गांवों में मिल जाती है, इंडिया में बहुत ही कॉमन है। तो नीम की पत्ती आप लीजिए, 2-3 किलो नीम की पत्ती ले लो। आप अपने पशु को 2 किलो खिला दो, सबसे सही है। और 1 किलो नीम की पत्ती क्या करना है, आप मतलब आधा लीटर या 1 लीटर बाल्टी में पानी लेना है, उसको उबाल करके अच्छे से अपने पशु को पर डे नहलाना है 14-15 दिन। आप ये काम आपको करना है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके जहाँ जहाँ घाव हो वहाँ पे आप अपने पशु को लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका पशु 14 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ये मतलब जो होम्योपैथी में आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये प्रोसेस थोड़ा मतलब स्लो है, लंबे समय तक ये काम करेगी। ये मैंने आपको 2 तरीके से ट्रीटमेंट बताया। अब बात करते हैं बचाव की, कि इसको हम लोग लंपी स्किन जो डिजीज होती है एक पशु से दूसरे पशु में ना फैले, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी वैक्सीन लगवानी। इसकी जो वैक्सीन लगाई जाती है, ये वायरस कैप्री पॉक्स की वजह से होता है, तो जाहिर सी बात है कैप्री पॉक्स की वैक्सीन यानी कि गोट पॉक्स की वैक्सीन इसको अपने पशु को लगवानी है। ये तो पहला काम आपको करना कंपलसरी है। हर एक पशु को आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक पशु को हो गया तो आप सारे पशुओं को लगा देंगे तो सबसे बेस्ट है। फिर उसमें क्या होता है कि दूसरे पशु को फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये आपको करना है। फिर दूसरा काम ये आपको करना है, जो पशु बीमार है उसको सबसे पहले सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट कर मतलब स्वस्थ पशु से उसको अलग कर दीजिए। दोनों को अलग अलग चारा देना है, भूसा देना है, पानी देना है, ठीक है। मतलब दोनों की डाइटिंग अलग करनी है। ये दूसरा काम आपको करना है। पहला काम आपको मतलब पशु को जब भी कभी ऐसा केस मिले तो सबसे पहले बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर लेना है, ठीक। फिर उसके बाद उसका जो भूसा चारा मतलब खाना पानी है उसको आपको ताज़ा देना यानी कि शुद्ध देना है, जिससे कि उसकी किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और ऐसा खाना देना जिससे कि उसकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी मतलब ग्रोथ होगी। ये मतलब एक प्रकार से कोरोना जैसा ही है, उसमें भी इम्यूनिटी डाउन होती थी। ये मतलब जो कैप्री पॉक्स है ये ऐसा कहा जाता है कि मतलब ह्यूमन में कोरोना हो गया और पशुओं में लंपी स्किन डिजीज यानी कि कैप्री पॉक्स हो गया। ये दोनों एक ही जैसे हैं, सेम मतलब लक्षण भी ऐसे मिलेगा आपको देखने को। हालांकि इसमें नोडल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने मतलब पशुओं की बात कर रहा हूँ लंपी स्किन की। इसके बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो उसको आपको माइंड में लेना भी नहीं है। ये मेरी वीडियो आपको थोड़ा लंबी ज़रूर लगेगी, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा नॉलेज देगी। पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। फ्रेंड्स ये आपको पहला काम मैंने आपको बताया कि स्वस्थ पशु से आपको बीमार पशु को अलग कर लेना है। फिर दूसरा उसका मतलब चारा पानी वो आपको एकदम फ्रेशली देना है। फिर तीसरा काम आपको क्या करना है, अपने पशु जहाँ पशु बांधते हैं गौशाला में, वहाँ उस एरिया को आपको अच्छे से मतलब जो किलनी मारने वाली दवाई आती है जैसे ब्यूटॉक्स का सलूशन हो गया, उसको आपको क्या करना है, उसकी जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ ब्यूटॉक्स 2-3 ml पर लीटर के हिसाब से मतलब आपको मिला लेना है। उसका सलूशन पानी में घोल करके उसको आपको अच्छे से अपने पशु को मतलब
उसको पुताई करना। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, पशु को जब भी आप लगाएंगे तो उसका मुंह बांध करके पशु में ये ब्यूटाक्स आप उसको मतलब लगा दीजिए। तो उससे क्या है, मक्खी वगैरह जो बैठी रहती है, किलनी वगैरह, वो सारी झड़ जाएंगी। और उस एरिया को अच्छे से प्रॉपरली आपको सफाई करवा देना है। और जितना हो सके पर डे यदि ये आप कराएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, पशु की आँख में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी। पशु जो दूध देता है, दूध भी कम कर देगा और आँख में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। फिर बाद में ये मत बोलना कि सर मैंने मतलब पशु को लगा दिया और आँख में पड़ गई है, फिर क्या करें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनना है, बहुत ही केयरफुली आपको करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया है, जो मतलब पैरासाइट सलूशन होते हैं, मतलब पैरासाइट को किल करने के लिए, मक्खी को मारने के लिए। ये ब्यूटाक्स हो गए, यदि ब्यूटाक्स नहीं मिल रहा है तो पुरान का मिल जाता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे हर टाइप के मतलब इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े मारने के लिए दवाइयाँ आती है, वो मार्केट से आप परचेज करके उस अपने मतलब पशुओं को जहाँ बांधते हैं गौशाला में स्प्रे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या है कि मतलब जो मक्खी मच्छर हैं वो सारे मर जाएंगे, और मक्खी मच्छर को होने भी नहीं देना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइजीनिक मेंटेन करके रखेंगे, आपका पशु उतने जल्दी स्वस्थ होगा। और उस मतलब एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अपने पशु को, जो मैं अभी आपको बताया, वैक्सीन वैक्सीन पे ज़्यादा जोर मतलब कर देना है। क्योंकि क्या होता है, पशु को वैक्सीन करवाते नहीं हैं, फिर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोग देखेंगे गांव में मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं वो जगह जगह कैंप भी लगवाते हैं ये लंपी स्किन डिजीज़ के। तो आप जा करके उनसे कंसल्ट करके आप भी लगवा सकते हो। इसका फ्री चार्जेबल है, 5 या 10 रुपये लगता है मतलब एक पशु को वैक्सीन कराने में। फ्रेंड्स आप करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो इसमें आपको फिर इकोनॉमिकली लॉस झेलना ही पड़ेगा यदि आप नहीं करवाएंगे तो। फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका कंप्लीट इलाज और बचाव किया जाता है। यदि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।